नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 55 रुपीज़ पे ट्रेड करा है एंड आज मार्केट में इसने 2.14% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 6,273 करोड़ की, प्रोमोटर होल्डिंग 57.40 है, बुक वैल्यू इसकी 2.29 है, डिविडेंड भी स्टॉक देता है 0.18%, इसकी डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 1 है। इसको हम पहले लॉयड्स इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते थे। इसमें आज दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो कि इसका प्राइस बैंड 20% कब होगा एंड किस तरीके से मार्केट में ये तब तक किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या फ़र्क पड़ सकता है, अपनी एनालिसिस में इसमें शेयर करूंगी। इसके फंडामेंटल वीडियो वैसे मैं बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 and 200 EM से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई रेशो इसकी थोड़ी सी मीडियम से ऊपर है एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स काफी अच्छी है एंड मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डगमगाया हुआ है। मार्केट में अभी देखें तो आज इसने डाउन मूव दिया था 2.14% का एंड ये अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अभी खड़ा है। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो कल जो वॉल्यूम आया था मंडे को वो आया था 3.37 मिलियन का एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 3.089 मिलियन का। तो मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम ऑफ कोर्स हुआ है, बट ये अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि सेलिंग थोड़ी सी कम हो रही है। दूसरी बात ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी खड़ा है, RSI भी सपोर्ट पे खड़ी है एंड ये भी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। अब देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि अगर इस यहाँ से ये नीचे गया तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमें फिर से फेस करनी पड़ेगी, ये लाइन वाली। एक बार इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। डिलीट क्या करना, बेसिकली ये लाइन वाली रेजिस्टेंस हमें फिर से फेस करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, फिर कहीं जाके ये वाली रेजिस्टेंस आएगी। अब इसको सबसे पहले तो बात करूंगी कि प्राइस बैंड की जो मैं बोल रही थी कि इसमें इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। प्राइस बैंड देखिए, इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि इसका प्राइस बैंड जो होता है बाई मंथली चेंज होता है। तो उस तरीके से इसका प्राइस बैंड 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होगा। तब तक ये स्टॉक यहीं पे स्विंग करता रहेगा। मुझे लगता है कि ये 55 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 55 एंड 60 में मुझे लगता है कि यहीं पे स्विंग करता रहेगा थोड़े टाइम, 1 महीने के लिए। तो 1 महीना है हमारे पास और जिसकी जब तक प्राइस बैंड चेंज होता है एंड जैसे ही प्राइस बैंड चेंज होगा वैसे ही मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मूव दिखाने वाला है। तो 1 महीने तक तो मुझे लगता है कि इसमें वॉलेटिलिटी देखिए जरूर रहेगी पर मोमेंटम नहीं रहेगा इस स्टॉक में। तो वॉलेटिलिटी में सबसे अच्छी एक चीज होती है, वो होती है स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है। बट मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे एकदम से कोई भी मूव ज्यादा मिलने वाला है। बट अगर स्कैल्पिंग एंड उसके स्विंग ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है कि इसके बीच में 1 महीने के बीच में अगर उस तरीके से स्कैल्पिंग की जाए तो मुझे लगता है कि 10-20% यहाँ पे बनाया जा सकता है इस यहाँ पे जो भी वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है इसमें एंड जो दूसरा अपडेट है जो मैंने बोला था कि हाँ किस तरीके से मार्केट में ये ट्रेड कर सकता है, अभी वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसी प्राइस बैंड के मुझे लगता है 50 एंड 55 इनफैक्ट 55 एंड 60 या यहाँ पे 62 इसके आसपास ही ये मुझे लगता है ट्रेड करेगा अभी के लिए। ठीक है, तो अभी एंट्री की बात करने से पहले हम चलेंगे बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 10% का ही है, तो अभी प्राइस बैंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि चेंज नहीं होगा 6 अप्रैल तक एंड न्यूज ऐसा कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एंट्री की बात करें तो देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। एंट्री यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़े से मूव देगा, फिर ये नीचे गिरेगा, फिर मूव देगा, फिर नीचे गिरेगा एंड यहाँ इसके आसपास मुझे लगता है कि ये यहाँ से भाग जाएगा। ये होता है 5 अप्रैल पे है मेरा कर्सर इस टाइम पे एंड मुझे लगता है कि इसके बाद ये यहाँ से भाग जाएगा। और 5 अप्रैल आ रही है फ्राइडे को एंड ये होता है कि यूजुअली फ्राइडे को प्राइस बैंड चेंज होता है। तो मुझे लगता है कि 5 अप्रैल फ्राइडे को प्राइस बैंड इसका चेंज हो जाएगा एंड 6 अप्रैल से प्रॉब्ली भागना चालू कर देगा। अब बाई मंथली का क्या सिस्टम होता है? बाई मंथली का सिस्टम ये होता है कि जैसे हम अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बाई मंथली के 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकलता है कि महीने में 2 बार और एक मतलब निकलता है कि 2 महीने में 1 बार। तो अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। अगर हिंदी में इसको देखें कन्वर्ट करके तो इसका निकलता है 2 माही।
जैसे होता है कि जैसे अब मैं कैसे बताऊं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जैसे होते थे ना हमारे बचपन में, जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 6 माही पेपर होते थे एंड 9 माही पेपर होते थे, वैसे ये 2 माही है। तो मुझे लगता है कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 माही का मतलब होता है कि 6 माही होता था कि 6 महीने में एक बार पेपर है ना, 6 महीने के गैप पे। तो वैसे ही ये 2 माही, तो उसका मतलब निकलता है कि 2 महीने में एक बार। तो 6 फरवरी को ये निकला था यहाँ पे एसएम से, एंड इसका प्राइस बैंड चेंज हुआ था 10 का। तो उसके हिसाब से 6 अप्रैल से पहले पहले इसका प्राइस बैंड नहीं चेंज होगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप अपनी भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट मैंने काफी सारा इस चीज के बारे में देखा, क्योंकि मैं आपको मेरी वीडियो से पता चली गया कि मैं इसके प्राइस बैंड के लिए तो मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ चेंज होने के लिए। एंड बहुत सारे मतलब मेरे को लगता है 100% इन्वेस्टर्स जो इसमें हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने होल्ड किया है, कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैंने 6 महीने से इसमें होल्ड करके रखा है, 6-7 महीने हो गए, तो मतलब वहां से वो होल्ड करके रखा है। तो वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर कि इसका प्राइस बैंड 20% हो जाए। तो ये उसकी वजह से मैंने थोड़ी सी एनालिसिस की गहराई में, एंड मुझे ये मिला कि 6 अप्रैल से पहले पहले नहीं होगा इसका प्राइस बैंड चेंज, एंड तब तक ये इसी बैंड में स्विंग करता रहेगा, क्योंकि ये है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मुझे लगता है ये अभी है, ये 55 पे ट्रेड कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि इसके ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड इसी में ये ट्रेड करता रहेगा। हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, तो हो सकता है हल्का हल्का ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हल्का हल्का ऊपर जाए। अब यहाँ पे एक बार ना ट्रेंड लाइन कर ही लेते हैं हम, बहुत क्लियर ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, बट कोशिश करेंगे हम इसको मिलाने की। बहुत क्लियर तो नहीं होगी ये, तो कोशिश हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाब हो गई है यहाँ पे। तो देखिए ये इसके ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मुझे लग रहा है कि बन रही है, तो उसके हिसाब से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। काफी छोटू इसने यहाँ पे दिया है मार्जिन, पर इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दें तो इसको बड़ा भी किया जा सकता है। तो अपने हिसाब से आप भी कर सकते हैं कि कैसे आपको चैनल बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल बन रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ के मूव दे, 63 के आसपास के मूव दे, फिर नीचे आए, फिर मूव दे, फिर नीचे आए। तो मुझे लगता है इस टाइम पे स्कैल्पिंग काफी अच्छा रहेगा, एंड जब तक प्राइस बैंड चेंज नहीं होता। तो एंट्री की बात करते तो जैसे मैंने बोला कि स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे होपफुली यहाँ से रिवर्सल मिलेगा हमें। एंड अगर आप होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर मैं, जैसे कि मैं बनी हूँ होल्ड करने के लिए, तो मैं तो यहाँ पे बन के ही रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, ना मैं बाय करूंगी ना मैं सेल करूंगी। बाय ऑफ कोर्स कर सकती है अगर मुझे ये ज्यादा चाहिए तो, बट मैं सेल तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। एंड ये मेरी एनालिसिस है। सो बाई सेल होल्ड की वैसे कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।